घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। कोई सोचे ना सोचे मेरा मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। मुझको जो चाहिए था जीवन में, मैंने सब पाया है, कमी न रही। मुझको जो चाहिए था जीवन में, मैंने सब पाया है, कमी न रही। मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। मांगने से नहीं है कुछ मिलता, देने से ही पा सकते हैं सब कुछ। मांगने से नहीं है कुछ मिलता। ओम शांति। शांति। ओम शांति। मैं प्रेरणा वसुंधरा ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सबका हमारी सीरीज अनुभव के मोती एपिसोड 8 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी हमारे बीच जुड़े और अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आप सभी का सादर शुक्रिया। जब एक फूल खिलता है वह तभी अच्छा लगता है। इसी प्रकार खुद को जीवन के नए नए अनुभवों के लिए हमें खोल देना चाहिए। जल्द ही आपका जीवन भी फूल की तरह खिल उठेगा। तो इसी के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं अनुभव के मोती, जिसके माध्यम से हम आपके बीच कुछ साधारण व्यक्तियों के असाधारण अनुभव पेश करेंगे। जिंदगी की पाठशाला में अनुभव और आत्मज्ञान एक ऐसा सख्त शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और सिखाता बाद में है। कुछ ऐसे ही जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा करने आ रही हैं हमारी आज की गेस्ट बीके अनीता बहन। ओम शांति अनीता बहन।
ओम शांति सिस्टर। हमारी आज की गेस्ट बीके अनीता बहन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं बताना चाहूंगी कि अनीता बहन करीब 14 सालों से ब्रह्म कुमारी के इस ज्ञान से जुड़ी हुई हैं और राजयोगा मेडिटेशन का रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हैं, परिवार में साथ रहते हुए। आइए इस वार्तालाप के जरिए अनीता बहन के इन 14 सालों के सफर को हम जानने की कोशिश करते हैं। ओम शांति। अनीता बहन, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप ब्रह्मा कुमारी के इस अलौकिक परिवार से कैसे जुड़े और आपको ज्ञान में कितना समय हो गया है? प्रेरणा बहन, आवाज ठीक से आ रही है? जी जी। मैं इस ज्ञान में 2008 से इस परिवार से जुड़ी और उससे पहले 2007 से मैंने टीवी पे सुनना शुरू किया था। एक्चुअली एक दिन अचानक से ऐसे ही टीवी खोला तो सिस्टर शिवानी और सिस्टर कनुप्रिया के साथ वार्तालाप में वो बता रहे थे गॉड का परिचय। अच्छा। तो वो प्रोग्राम मुझको इतना अच्छा लगा, अचानक से ही, वैसे मैंने देखा था, उससे पहले कभी नहीं देखा था, बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने देखा कि ये किस टाइम आता है, वो 7:10 पे आस्था पे आता था। और उसके बाद मैंने वो कभी मिस ही नहीं किया। यदि टीवी पे ही प्रोग्राम ना आए तो बात अलग है, पर मैंने कभी मिस नहीं किया उस प्रोग्राम को। तो उसमें पहले उन्होंने गॉड की पहचान, फिर अगले दिन उन्होंने ऐसी वरी पे कर दिया, कभी एंगर पे, ऐसे ऐसे वो बीच बीच में मतलब आता था। तो मुझे लगा कि यही सब तो मेरी लाइफ में चल रहा है, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अच्छा। और मैं वहीं से जो वो कहते होमवर्क देते, नोट्स बनाना शुरू करती और अपने ऊपर अप्लाई करती। लेकिन वो कहते बार बार कि राजयोग सीखना है तो सेंटर पे जाओ, अपने पास के नजदीकी सेंटर पे जाओ। तो मुझे सेंटर मिल नहीं रहा था। अच्छा। फिर ढूंढा मैंने, हस्बैंड को बोला कि भाई मुझे सेंटर जाना है और वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो वो ढूंढ के गए, बताया उन्होंने कि भाई वहां है, वहां तुम चले जाओ। तो ऐसे मैं फिर सेंटर पे आई, रंजना दीदी से मिले और फिर मेरा कोर्स हुआ और इस तरह से मैं इस विद्यालय से जुड़ी, इस परिवार से जुड़ी। जी। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। राजयोगा मेडिटेशन से पहले और उसको अपने जीवन में अपनाने के बाद आपने अपने जीवन में क्या अंतर महसूस किया? यहाँ आपको क्या अच्छा लगा? जैसे कि हम कई बार दूसरों से यह अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी बात समझें, पर हर बार ये चीज हो ऐसा होता नहीं है, या हम सोचते हैं कि हमारी और उनकी सोच आपस में मेल खाए। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज तो ये लगी कि यहाँ पे खुद पे काम करना था, मतलब किसी और पे ना करके हमें खुद को अपने ऊपर काम करना था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे, यहाँ पे हमारी सोच के लेवल पे काम होता है, मतलब हमारे विचार, तो वो मैंने कभी, मुझे नहीं आता था कि खुद, मैं तो सोचती थी दूसरों पे ही काम करना होता है, खुद पे काम करना ये मैंने पहली बार सुना। और मैंने खुद पे अपना काम करना शुरू किया, जो भी यहाँ बताते थे वो मैं अप्लाई करती और मेरी यहाँ आकर के मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। मतलब टोटली मैं शायद कहूँ तो अंदर से चेंज हो गई, बाहर से तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, पर मेरी सोच बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया सोच में। जैसे कि पहले मुझे लगता था कि यदि मुझे गुस्सा आ रहा है तो उसके लिए कोई और जिम्मेवार है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, गुस्सा हम खुद क्रिएट करते हैं। और पहले वो एक पावर लगती थी, फिर जब राजयोग का अभ्यास किया तो मुझे पता चला कि नहीं, वो हमारी वीकनेस है, या मुझे चिंता होती थी वो सब खत्म हो गया। और जैसे उम्मीद है, जैसे कह रहे हो ना आपकी, लोग मुझे समझें, पहले ये था, लेकिन राजयोग के अभ्यास के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं लोगों को समझूं। और सारी चीजें मतलब होती चली गई और लाइफ मेरी चेंज ही हो गई। जैसे कि हर चीज में कि गुस्सा यदि हम करते हैं तो
यदि हम कहते हैं ना सामने वाला गलत कर रहा था, चलो सामने वाला गलत कर रहा था, लेकिन आपने गुस्सा करके कौन सा ठीक किया? तो यहाँ पे गॉड कहते हैं कि आप यदि सामने वाला गलती कर रहा है और आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप भी गलत हो गए, तो आप सामने वाले को ठीक नहीं कर सकते हो। या फिर जो जैसा है उसे वैसे स्वीकार करना। मुझे यहाँ पे आया कि ऐसे भी, फिर मुझे ये भी आया कि गुस्सा भी क्यों आता है, क्योंकि लोग और परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं चलती। तो यहाँ इस ज्ञान में मुझे पता चला, राजयोग के अभ्यास से मुझे पता चला कि लोग और परिस्थिति कभी भी हमारे अनुसार नहीं होंगी, हम खुद ही अपने अनुसार चल सकते हैं। तो मैंने टोटली सारा फोकस दूसरों से हटके मुझ पे आ गया कि भाई मुझे क्या करना है। फिर जैसे लगा कि सामने वाला गलत कर रहा है, तो पहले तो लगता था कि सामने वाला गलत कर रहा है, फिर मैं अब मुझे लगा, ज्ञान के बाद मुझे लगने लगा कि ठीक है, तुम्हें किसी की कोई बात गलत भी लगी तो आप अपने से ये संकल्प करो कि मुझे लाइफ में ऐसा कभी नहीं करना है। तो कुछ मतलब हर चीज से मुझे यहाँ सीखने को मिला कि हर चीज से, हर पर्सन से, कि किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, और वो मैं अपने जीवन में अप्लाई करते चली गई और बहुत चीजें मुझे सहज हो गई। मतलब व्यर्थ खत्म हो गया, चिंता खत्म हो गई, गुस्सा खत्म हो गया, ना जाने कितनी चीजें कि यहाँ शॉर्ट टाइम में तो मैं क्या बताऊं। बस यही कह सकती हूँ कि मेरी टोटल लाइफ चेंज हो, पूरा, मैं अंदर से पूरी बदली। जी, पर्सनल लेवल पे आपने अपनी पर्सनालिटी को काफी चेंज महसूस किया और आपका जीवन काफी सहज हो गया उसके बाद। जैसे आपने ना समझा ऐसे कि गुस्सा एक विकार है, वो एक पावर नहीं है, वो हाँ, एक और जैसे कमजोरी है जो हमारे अंदर रहती है। हाँ, और एक मुझे पहले लगता था कि लोग कहें कि मैं अच्छी हूँ तो मैं अच्छी हूँ, लोग कहें कि मैं बुरी हूँ तो बुरी हूँ। तो लोगों से नहीं, मुझे मतलब किसी से सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? मुझे खुद को बिल्कुल पता है ना कि मैं कैसी हूँ। और ऐसे भी लोग तो झूठ भी बोल सकते हैं कि आप अच्छे हो। बिल्कुल। तो मतलब वो सारी चीजें मैं कहूँ कि हर लेवल पे मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, वो सारा ही चेंज हो गया। ठीक है, तो तो आपने ये समझा कि हमारी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारे बिल्कुल ऊपर नहीं। निर्भर करती है, या किसी हाँ सिचुएशन पे नहीं है। अगर हम शांत हैं तो हम खुश रहेंगे। हाँ, कि पहले सारी चीजें दूसरे लोग जिम्मेवार थे, अब मुझे पता है कि हमारे साथ में जो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ, और बिल्कुल। कोई इसी के साथ हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनीता बहन, लौकिक जीवन में कई सारी कठिनाइयां आती हैं। नहीं। आपका ऐसा कोई अनुभव जिसमें आपको कठिनाइयों का सामना करने में इस ज्ञान की बहुत मदद मिली हो और जिंदगी आपकी आसान हो गई हो, समझने का तरीका, उस कठिनाइयों को डील करने का तरीका बदल गया हो? हाँ, एक्चुअली सारी ही चीजें बदल गई। सारा ही मेरा दृष्टिकोण सबके प्रति, हर चीज के प्रति बदल गया। लेकिन फिर भी मैं एक अनुभव रखती हूँ कि इस ज्ञान में मैं 2008 में आई और 2013 में मुझे ना कैंसर डायग्नोज हुआ, ब्रेस्ट कैंसर। तो यदि मैं पहले वाली होती तो मुझे बहुत कठिनाई होती उस चीज में, मैं शायद निकल पाती भी या ना निकल पाती, मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें मुझे एक अनुभव याद आता है कि जब रिपोर्ट आनी थी कि मुझको कैंसर है या ना, एक पहले टेस्ट होता है, उस टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी। तो शाम को हस्बैंड वो रिपोर्ट लेके आए, तो मैंने पूछा कि क्या रहा, क्या बताया डॉक्टर ने। तो वो डॉक्टर से एक्चुअल में मिलके आए थे और वो बता चुका था डॉक्टर उनको। तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, कल पूछता हूँ, जाता हूँ और तब डॉक्टर ही बता पाएगा। लेकिन उनके फेस से वो कुछ दिखा और रहे थे, और लेकिन मुझे लग रहा था कि वो परेशान है। तो फिर 2 मिनट में ही वो अंदर गए और आदित्य को बोलते हैं, आदित्य मेरा बेटा, कहते हैं कि आदित्य मार्केट चलना है। तो वो दोनों मार्केट चले गए। तो मुझे लगा कि जरूर कुछ ऐसा है कि जो ये मेरे सामने बात करने वाले नहीं कर रहे हैं। वो मार्केट से आए तो आदित्य का फेस भी चेंज था, मतलब आदित्य और वो दोनों ही मुझे कुछ अलग लग रहे थे। और हस्बैंड आके वॉशरूम चले गए। तो मैंने आदित्य को बोला कि आदित्य क्या बात है, क्या मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं है? तो तू मुझे बता, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मतलब मैं मतलब कुछ है भी तो उसको एक्सेप्ट ना कर सकूं। क्योंकि आदित्य को मैं ज्ञान की सारी बातें शेयर भी करती थी,
जो भी यहाँ सीखती थी या कुछ भी है, तो उसको भी पता था उन सब चीजों का। तो उसने कहा कि मम्मी आपको ना कैंसर है। तो मैंने कहा अरे तो क्या है, कैंसर है तो हर चीज का ट्रीटमेंट है, कोई बात नहीं, और चल ठीक है मैं खाना लगाती हूँ। डैडी को बुला, खाना लगाती हूँ। तो जितने खाना मेरा बना हुआ था, जितने मैंने खाना लगाया, इतने मतलब टेबल तक मैं लाई, उतना टाइम मुझे अपने आप को संभालने में लगा, यानी 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो फिर भी मुझे तभी याद आया कि बाबा कहते हैं कि सेकंड में फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो फिर कि सेकंड में फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो मैंने कहा बाबा सेकंड में तो नहीं हुआ मुझसे, पर हाँ मुझे 5 मिनट में मैं बिल्कुल तैयार थी। और एक चीज की रात को मुझे अच्छे से नींद आई, मतलब मैं कोई डिस्टर्ब नहीं थी कि ये मतलब कैंसर मेरे को मतलब है और मेरा ऑपरेशन होगा या ये सारी चीजें होंगी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं थी। जबकि राजयोग मेडिटेशन में आने से पहले मुझे ज्यादातर सर में दर्द रहता था, सर के दर्द की रोज दवाई, और मैं नींद की दवाई भी लेती थी, एल्पैक्स लेती थी सोने के लिए। लेकिन कैंसर का जब पता भी चला मुझे, तो मैं इतनी रिलैक्स थी कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरा फोकस ये भी नहीं था, मुझे ये था कि मुझे मुरली हॉस्पिटल में कैसे पहुंचेगी, ये सब कैसे होगा। तो मैं रंजना दीदी के पास आई अगले दिन और मैंने कहा दीदी ऑपरेशन होना है, आप मुझे मुरली मेरे घर भिजवा देना और हॉस्पिटल में मतलब हस्बैंड ले आएंगे। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं था कि मतलब कैंसर है क्यों कैसे, वो सब नहीं चला। मैं मतलब बिल्कुल परेशान नहीं हुई, मतलब बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि बाबा जैसे पे आपका निश्चय बहुत ही अच्छा था, इसीलिए आपने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया उन चीजों को। हाँ। और बहुत अनुभव है उस बीच के, तो बहुत अनुभव है। ऐसे ही मेरी एक और अनुभव बताती हूँ कि ये मेरे हाथ में कीमो की दवाई लीक हो गई थी और ये बिल्कुल ही टफ है, मतलब पत्थर हो चुका है। तो उसमें भी सबने कहा कि केस कर दो, हस्बैंड से भी बोला ये कर दो वो कर दो। और मुझे लगा कि ठीक है, नर्स की गलती या किसी की भी गलती, हमने बताया जरूर कि आगे किसी के साथ वैसा ना हो। जी लेकिन मुझे भी लगा कि कैंसर तो उसने मुझे नहीं किया था। और वहां पे ना सब लोग परेशान होते थे कि टाइम दे देते हैं और इतनी देर से आते हैं डॉक्टर, लेकिन मेरा एक ही होता था कि बाबा मुझे सेवा करनी है। और मैं बहुत सारे शिव संदेश बांटती और मैं हाँ कि शिव बाबा मुझे ना सेवा करनी है, और इससे ज्यादा दुखी लोग तो मुझे मिलेंगे कहाँ। तो जैसे मान लिया मुझे कभी नहीं लगा कि डॉक्टर लेट आ रहा है, मुझे लगा इतनी देर में तो मैं इतने लोगों को समझा दूंगी, इतनों को बाबा का परिचय दे दूंगी शिव बाबा का। तो वो टाइम भी मेरा बहुत ही, क्योंकि कैंसर टाइम में आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको हॉस्पिटल में बहुत टाइम जाता है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ मतलब मैं कभी भी परेशान नहीं थी। तो ये सब रहा। एक और भी है छोटा सा अनुभव टाइम। एक है कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बता सकते हैं। हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ तो अगले दिन सुबह नर्स के आने से पहले मैं ब्रश ब्रश कर रही थी, फ्रेश हो चुकी थी, तो नर्स आके एकदम से कहती है कि अरे आप ब्रश कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो कहती है कि कैंसर पेशेंट इतने डर जाते हैं कि वो मतलब 5-5 दिन तक, 8-8 दिन तक नहीं उठते हैं, वॉशरूम वगैरह के लिए हमें बिस्तर पे रहते हैं। तो वो बहुत सरप्राइज हुई। और दूसरी जैसे रात को भी उन्होंने कहा था कल ऑपरेशन है तो आज नींद की दवाई लेना, वो मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, नींद की दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, पेन किलर की बहुत कम जरूरत पड़ी, कभी नहीं पड़ी उतनी, जो कि पहले मैं वैसी नहीं थी। मतलब है। और एक्सेप्ट करना मतलब किसी भी चीज को, एक ही नहीं, फिर ये कीमो और इन सारी चीजों के बाद भी इससे निकली। तो उन्होंने कहा एक बार कुछ चीजें होती हैं कि ये आप बताना, आपको हो तो वो मुझे होगी कि वैसे ही आपको होंगी नहीं, लेकिन हुई मुझे वो चीजें। मैं दोबारा से गई तो उन्होंने कहा आपकी दोनों ओवरी हमें निकालनी पड़ेंगी और ये सब करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मतलब मैं बहुत जल्दी सेकंड में फिर मतलब तैयार हो जाती कि ठीक है इट्स ओके, आगे बढ़े। कि पहले कारण कारण पे नहीं हम मैं फोकस करती थी, सिर्फ ये कि ठीक है आगे बढ़ना है, सॉल्यूशन पे मेरा फोकस होता था। वो मुझे पहले कभी नहीं आता था, वो सिर्फ मुझे यहीं से आया, ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने से और शिव बाबा से योग लगाने से, राजयोग करने से ही मेरी उतनी पावर बढ़ी। वरना मैं तो ऐसी थी कि सर दर्द में भी सबको इकट्ठा कर लूं कि भाई पूछना चाहिए या आना चाहिए। वैसी मेरी पर्सनैलिटी पहले नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और
मतलब मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं अंदर से पूरी तरह से चेंज हुई, सारी चीजें। अब कुछ भी आए ठीक है, इट्स ओके। पहले ये किया उसने, वो किया उसने, वो किया, वो कुछ नहीं, सबका अपना पार्ट है। मुझे अपने पे फोकस करना है, हमेशा मेरा फोकस अपने पे होता है। और यही चीज मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी, क्योंकि अपने पे काम करना तो आसान है। और अब फिर करके वाकई देख में लिया ना, महावीर 35 आत्मा साल में है। मैं यहाँ पे आई, उससे पहले भी आपने देख लिया ना सारी चीजें करके, तो जी। ठीक है। तो यही है। बल्कि मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि 2013 के आसपास जब मैं स्कूल जाती थी, उसी अराउंड मेरा परिचय अनीता बहन से हुआ था। और मैंने उन्हीं से कोर्स किया था। और मुझे ये कुछ दिन पहले पता चला कि जब मैं उनसे कोर्स कर रही थी, तब उनका कैंसर का इलाज साथ में चल रहा था। और अगर मैं याद करूं तो मैंने कभी भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं देखी, हमेशा खुश। मुझे मतलब पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ शायद चल रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूँ आज ये चीज जान के कि उस समय जब मैं आपसे कोर्स कर रही थी, तब आप किन चीजों से गुजर रहे थे। आप सिस्टर वाकई में वो महावीर आत्मा है। सिस्टर वो आप ही नहीं, यदि मैं किसी को ना बताऊं तो किसी को नहीं पता चलता था। अब एक बहुत छोटा बिल्कुल। शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि टाइम भी शायद हो रहा है, कि मुझे 104 फीवर था, और दवाई जी। से उतर नहीं रहा था उसी बीच। तो हस्बैंड ने कहा कि इमरजेंसी में मैं एडमिट कर देता हूँ। तो उस टाइम डेंगू वगैरह भी चल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से उन्हें बेड वेड नहीं मिला, रिक्वेस्ट की उन्होंने। वो मेरे से बोले कि तुम ठीक हो? मैंने कहा आप आराम से चले जाओ। मैं उन्हें कह देती थी पहले पहले वैसी नहीं थी मैं, कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्हें लग रहा था कि अरे इसको इतना फीवर हो रहा है। फिर भी वो सिस्टर को रिक्वेस्ट करके कैसे ही उन्होंने बेड का अरेंज कराया। सिस्टर आई, कहती है कि पेशेंट कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सिस्टर इसको आप फीवर चेक कर लो, ये मतलब लग रही है आपको ऐसे, लेकिन इसको दिक्कत बहुत है कि मतलब। तो फेस का तो ये है कि कभी नहीं ऐसा लगा कि मैं थोड़ा रखती थी कि सामने वाला भी जो है उसको परेशान ना करो, किसी को जितना हो सकता है करो, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबा साथ है। तो फिर मैं अपना उनको कह देती थी आप अपना काम कर लो, और ठीक है। शिव बाबा साथ है, शायद बाबा से ये ना समझे, तो इस वजह से। तो बिल्कुल। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनीता बहन, परिवार में रहते हुए राजयोग कितना सहज है? बहुत सहज। देखो एक्चुअली में परिवार से कोई, मुझे जो लगता है कि लेना देना नहीं है, आपको खुद पे काम करना है। तो या राजयोग मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ योग है, तो वो आप बुद्धि से करते हो, या अपने थॉट्स को रोकना। आप अंदर अंदर, हाँ फिजिकली आपको कोई सेंटर जाने से रोक सकता है, यदि किसी की फैमिली में कोई तैयार नहीं है, तो ये तो मैं मानती हूँ कि फिजिकली आपको कोई ना जाने जी। दे, परिवार का ये तो मानती हूँ। लेकिन कोई हमारे मन से मतलब बाबा को हमें याद ना करने दे, और या हम अपने पे काम ना कर सके, किसी को क्या बताए कि हम किसको याद कर रहे हैं। भाई ऐसे मैं आपसे बात करते हुए भी मैं कर सकती हूँ ना, गॉड को याद कर सकती हूँ आराम से। तो बिल्कुल। जैसे हम अपने बच्चे को सबको याद करते हैं, ऐसे ही परमात्मा को याद करना है, तो हम याद कर सकते हैं, अपने को आत्मा समझ सकते हैं। किसी को क्या पता कि मैं अंदर से क्या समझ रही हूँ, जो मैं बाहर से बोल रही हूँ वो दिखाई दे रही हूँ, लेकिन मैं क्या अंदर अंदर में किसको याद कर रही हूँ ये तो कोई भी नहीं जान सकता ना। तो मुझे लगता है कि परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है, कि तुम खुद पे काम कर रहे हो या अंदर आप किसको याद कर रहे हो या अपने में गुण धारण कर रहे हो, इससे परिवार का कोई, और आप अच्छे ही बन जाते हो। तो मेरे लिए जो मैं समझती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, राजयोग से परिवार का कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट रहा? हाँ, मेरे को परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। हाँ, थोड़ा सा एक और है कि बेट और नॉलेज भी उनको हो गई, यानी धीरे धीरे मेरा वो प्रोग्राम सुनते सुनते, या मैं जाके डिस्कस करती थी, क्योंकि बेटा छोटा ही था, 7th में शायद 5th 7th में होगा, तो अच्छा। ये चीजें मैं बताती थी उसको। लेकिन जब वो 12th में था, तो फिर उसको जब मुझे कैंसर हुआ, तो एक दिन ऐसे ही वो कहता है कि मम्मी एक बात बताओ, कि आप कहते हो कि वहाँ भगवान पढ़ाते हैं, गॉड से हमारा संबंध है, वो हमारा पिता है,
तो फिर आपको कैंसर क्यों हुआ? तो या आप तो वहां जा करके सेवाएं भी देते हो और आप, मुझे पता है कि आप कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते, तो यदि ऐसा है तो जब वो आपका पिता है, तो मैंने कहा देखो वो आप उसे आईआईटी जाना था एक्चुअल में, तो वो जब हम सोते थे तब भी पढ़ाई कर रहा होता था, जब हम 4 बजे में उठती थी तब भी पढ़ रहा होता था। तो मैंने कहा देखो, जैसे तुम्हारा आईआईटी का टफ पेपर है इसलिए तुम पढ़ाई करते हो, तो ऐसे ही मेरा भी पेपर था। तो टफ पेपर के लिए जैसे अब ये तो नहीं सोचना, या चलो एक चीज छोड़ो, फिर मैंने उसे ऐसे भी समझाया कि ऐसे ही मेरा ये पेपर है, थोड़ा टफ पेपर है, तो ऐसे तो नहीं इजी पेपर आ जाएगा भाई। आपका उद्देश्य, यदि लक्ष्य आपका ऊंचा है तो पेपर भी तो ऊंचा ही आएगा ना। तो ऐसे फिर मैंने कहा देखो, उसके फादर एक्चुअली मेरे हस्बैंड टीचर हैं, तो मैंने कहा आपके फादर टीचर हैं तो क्या वो आपका पेपर रुकवा सकते हैं? भैया आपके फादर हैं, टीचर हैं, एग्जामिनेशन इंचार्ज भी रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या कि आपके फादर आपको पेपर ना देना पड़े? कि नहीं हो सकता। तो फिर मेरे फादर हैं, वो टीचर हैं, तो मेरा अभी तो एग्जाम होगा ही ना। तो ऐसे और वैसे वो बहुत सहयोग। हाँ, तो सबका पेपर है ना, एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं समझती मैं, पेपर है, यदि पेपर नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ूंगी भाई? हर किसी का अगली क्लास में कैसे जाओगे यदि पेपर नहीं दोगे तो? जी, कोई भी ये तो नहीं बहुत ही कहता ना सुंदर। कि हाँ। तो बस ऐसे ही मेरी यात्रा सुखद होती चली गई, होती चली गई। चलिए, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से अनीता बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। इनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इनके अनुभव से सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अनुभव वक्त के संदूक में संचित वह खजाना है जो भविष्य में काम आता है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद पुनः करना चाहूंगी। आपने जो अनुभव साझा किया उससे हमें ये समझ में आता है कि राजयोगा से हम अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये हर किसी के जीवन को सहज बनाने के लिए। अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि परिवार में रहते हुए राजयोग कैसे प्रैक्टिस करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे जिएं, तो उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ निशुल्क 7 डेज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में, जो कि ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों हो रहा है। ऑनलाइन जूम के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और ऑफलाइन हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय वसुंधरा गीता पाठशाला सेक्टर 16B 107 हाउस नंबर में ऑफलाइन राजयोगा मेडिटेशन कोर्स होगा शाम 7 से 8 बजे डेली 26 मई से 4 जून तक। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने परिजनों को भी इस चीज का बताएं और आप सब हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सभी पार्टिसिपेंट जो भी जुड़े हैं। जी सर, ये लक्ष्मी बहन का नंबर है, जो जुड़ना चाहते हैं वो लक्ष्मी बहन को कॉल कर सकते हैं जी। 919971360855 9971360855। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सभी जुड़े पार्टिसिपेंट्स का मैं हार्दिक पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे एपिसोड अनुभव के मोती एपिसोड 9 में। तब तक के लिए जी ओम शांति। हम सभी 2 मिनट के लिए परमात्मा की याद में देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। समय कम था, अनुभव ज्यादा है अनीता के पास। बिल्कुल, इतना अनुभव है कि वो इतने टाइम में इतना बता नहीं सकती, खजाना है इसके पास। बिल्कुल बिल्कुल। समय की पाबंदी को देखते हुए हमें संक्षेप में कमल की तरह मुस्कुराती रहती है हमेशा। ये मत कहो क्या है? मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, रसोई में चाकू ले आऊं। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मैं अनीता बहन के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी। हमारे